अब इतना बड़ा मनमानी भाई कि आप इनको मतलब कामों करवाइएगा 365 दिन 24 घंटा, पैसा भी नहीं दीजिएगा, बोलने पर गुंडा भी भेज दीजिएगा और उसके बाद केस भी करवा के फंसाने का धमकी दीजिएगा। ये कौन मनमानी आपका चला? अगर एक दिन 5 दिन ये लोग हड़ताल करके टावर बंद कर देना, सब होश ठिकाने आ जाएगा, सारा लोग सीन चेंज कर देंगे। अनिवार्य सेवा है, सबको जरूरी है, इसको देखते हुए हम लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ध्यान दीजिए इनके बात पे भाई, कम से कम शर्म बचा है थोड़ा सा भी तो देख लीजिए। कितना कम मजदूरी पे भी ये कह रहे हैं कि अनिवार्य सेवा है, लोगों की जिंदगी जुड़ी। हर 2 साल में वेंडर चेंज किया जाता है, वो अपना नाम चेंज करके दूसरे कंपनी के द्वारा अकाउंट में सैलरी भेजता है। उसके बाद क्या करता है, ये पीएफ बंद कर देगा, पीएफ नहीं देगा। ईएसआई जो हम लोग बाल बच्चे का अपना इलाज कराते हैं वो भी बंद कर देता है। कर रहे हैं, पटना से 2 अफसर आए हैं, उनसे हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि आप लोग तब मेरे एम्प्लॉई नहीं है। महाराज 4500 रुपया देते हैं, ऊपर से 2 साल से सैलरी बंद करके रखे हैं। कौन तमाशा किए हैं? आइडिया कंपनी वाले से डायरेक्ट पूछ रहे हैं। आप जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए उससे बात तो कीजिए भाई। इन लोगों का सैलरी देखिए 2 साल से बंद है, रोजी रोटी कैसे चल रहा होगा, घर का खाना कैसे चल रहा होगा। जब मन करता है तब बंद कर देता है सब, जब मन करता है उस पर सर कुछ बताया जाए कुछ, क्योंकि इतना कम मानदेय पे काम भी कर रहे हैं, 4500 रुपये मिलता है। अभी ये बात हुई है साहब के ऑफिस में, साहब के ऑफिस में 22 तारीख का डेट दिया गया हम लोग को। 22 तारीख को हम लोग आएंगे, बाकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इधर का नाम क्या है? हाँ उतारिए नीचे। ये पीछे जो लोग देख रहे हैं, भीड़ दिख रहा होगा, शिक्षक अभ्यर्थी का भीड़ नहीं है। ये भीड़ उन लोगों का है जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा सताए गए हैं। उन मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम, जिसका सिम हर लोग यूज करते हैं अपने यहाँ, आइडिया, जो अभी VI हो गया है, वोडाफोन आइडिया। और ये लोग जो हैं उन्हीं के द्वारा आप देखे होंगे कि आपके गांव में, आपके शहर में हर जगह टावर लगाए जाते हैं और उस टावर पे जो एक गार्ड का नौकरी दिया जाता है और वो देख रेख करने के लिए, और वहाँ पे ये लोग कार्यरत थे। लेकिन अपने यहाँ एक नियम है कि जब आप अपने हक का आवाज़ उठाइएगा, जब आप अपने हक के लिए बोलिएगा, अपने हक के लिए कुछ करिएगा, तो आपको उस जगह से हटा दिया जाएगा, आपका बहिष्कार कर दिया जाएगा। वही इन लोगों के साथ होता है, वही हुआ है जी। मतलब जब तक उतना पर काम कर रहे थे तब तक ठीक था, आज जब आप मांग कर दिए तो हटाने का बात हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं ना जी, जब तक काम कर रहे थे कम पैसा पर तब तक ठीक, न्यूनतम मजदूरी पर मतलब जितना पर मिल रहा था, काम कर रहे थे चुपचाप तो ठीक था। आज जब आप बोल दिए कि हमको और चाहिए तो आपको हटाया जा रहा है। कितना दिन से काम कर रहे हैं आप? 15 साल से। कितना मिलता था? 4500 जी। पहले शुरुआत 2200 था, 2500 था, 4500 है। मैंने 2000 अभी आपको 23 चल रहा है, 8 में ये लोग किए होंगे ज्वाइनिंग। 8 में 2200 रुपया मिलता था, अभी 4500 रुपया मिलता। कितना का है? 24 घंटा का, 24 घंटा ड्यूटी। माना 24 घंटा ड्यूटी, घंटा पर भी जोड़ लीजिएगा तो 200 रुपया का घंटा नहीं होगा। बोला जाता है केयर टेकर काम होता है, महीना का हम लोग हैं, लेकिन काम लिया जाता है हम लोग इंजीनियर से। बोला जाता है जब मशीन को रीसेट करो, जनरेटर स्टार्ट करो, बिजली का काम करना पड़ता है, तो हम लोग को मजबूर किया जाता है जब पोल पर चढ़ के बिजली के तार जोड़ो। अपने पैसा से, अपने खर्चा से सब कराना पड़ता है, अपने खर्चा से सब लाइन बिजली का सुविधा कराना पड़ता है। आंधी आ जाए, तूफान आए, उसमें भी हम लोग को प्रेशर आता है कि तुम साइड चालू करो तो तुमको हटा देंगे। कितना प्रेशर आता है? गाली भी दिया जाता है, FIR करा देंगे। दीपावली हो, कोई भी घर में आपके कार्यक्रम हो, आपको करता है। थाना से काम होता है, पैसा नहीं देना है, उसमें भी आपको इमरजेंसी हो गया तो तुम क्या है, अपने मेरा काम करो। मतलब ये बात समझ लीजिए भैया, 365 गुना 24, मतलब ये कौन ड्यूटी होता है भाई? आदमी का अपना जिंदगी है, अपना दिन है, कुछ इमरजेंसी है, 365 गुना 24 आज तक ड्यूटी होता है, वो भी इतना कम मानदेय पे। और जब आवाज उठाया लोग, जब आप लोग आवाज उठाए तो कहा जाकर हटा देंगे, हटाने का धमकी देते हैं कि आप गार्ड नहीं रखें। इसीलिए लेबर कमिश्नर साहब के पास आया, सुप्रिटेंडेंट साहब क्या के पास। कहा सुप्रिटेंडेंट साहब? सुप्रिटेंडेंट साहब कहे जो आपको न्याय दिलवाएंगे, आपको न्यूनतम मजदूरी दिलवाएंगे किसी हालत में। एकदम जो बकाया है वो अभी मिलेगा सर, जी, जो बकाया है वो अभी मिलेगा।
आश्वासन मिला है, हम लोग मिला है। तो नहीं आश्वासन मिला है तो जरूर काम होगा, जो बकाया है वो मिलना ही चाहिए। इन मल्टीनेशनल कंपनियों का जो मनमानी है ना वो बहुत गलत है। गलत है। आप जो ये 299 रुपया 199 का रिचार्ज बढ़ा के 300 रुपया कर दिए हैं, और ये जो जिसका देख रेख करते हैं, जिसके चलते आपका सिम बिकता है, जिसके चलते आपका टावर का जगह पे आपका सिम बिकता है, उसी टावर के कारण टावर एक दिन बंद कर देगा, लोग 5 दिन बंद कर देगा, 6ठा दिन से सिम बिकना बंद हो जाएगा। जी एक और मुश्किल परेशानी है। परेशानी ये है कि कंपनी पर हम लोग सैलरी के लिए अगर दबाव बनाते हैं जी। तो ये लोग लोकल वेंडर, लोकल गुंडा लोगों को, कोई दबंग लोगों को 10 आदमी 5 आदमी के, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, कि 5 आदमी को बिटोर के एक टीम बना के साइड पे भेजा जाता है, दबाव दिया जाता है, धांधली किया जाता है, थाना में जाके गलत मैसेज दे के केस कराने के चक्कर में सबको धमकी दिया जाता है, तुम काम नहीं करोगे तो तुमको हटा देंगे, नहीं तो थाना में गलत केस में फंसा के भिजवा देंगे। मतलब इतना बड़ा मनमानी भाई कि आप इनको मतलब कामों करवाइएगा 365 दिन 24 घंटा, पैसा भी नहीं दीजिएगा, बोलने पर गुंडा भी भेज दीजिएगा, और उसके बाद केस भी करवा के फंसाने का धमकी दीजिएगा। ये कौन मनमानी आपका चला है मल्टीनेशनल कंपनी वाले? ऊपर बैठे आका जो लोग हैं, आलाधिकारी जो लोग, उस पर ध्यान दीजिए भाई। ये लोग मजदूर हैं, न्यूनतम मजदूरी कम से कम इनको मिलना चाहिए। इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर एक दिन 5 दिन ये लोग हड़ताल करके टावर बंद कर देना, सब होश ठिकाने आ जाएगा, सारा लोग सिम चेंज कर देंगे। नहीं मिलेगा तो बंद करेंगे, हम लोग बंद करेंगे, नहीं होगा तो बंद कर दीजिएगा। हाँ तो नहीं आया होगा तो बंद होबे करेगा टावर, सब बंद होगा तब ना वो लोग का हम लोग के ऊपर कोई बाहरी दबाव लेकिन सर अनिवार्य सेवा है, सबको जरूरी है, इसको देखते हुए हम लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ध्यान दीजिए इनके बात पे भाई, कम से कम शर्म बचा है थोड़ा सा भी तो देख लीजिए। कितना कम मजदूरी पे भी ये कह रहे हैं कि अनिवार्य सेवा है, लोगों की जिंदगी जुड़ी है, लोगों का तार जुड़ा है, हम बंद नहीं करेंगे अगर हमको उस तरीके का मानदेय, उस तरीके का सुविधा मिल जाए। लेकिन अफसर लोग से रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे कि हाँ हम लोग का सैलरी बढ़ाया जाए। हटाने की जो धमकी दिया जाता है, केस में फंसाने की धमकी दिया जाता है, वो गलत है, इसको बंद किया जाए। थाने में गलत तरीके से पैसा दे के हम लोग को फंसवाया जाता है, किसी गार्ड को उठवा के मंगा के वहाँ धमकी दिया जाता है कि भैया तुम नहीं अगर चलाओगे तो तुमको हम गलत केस करके फंसा देंगे, तुम मेरी बैटरी चोरी कर ली हो तो ये चोरी कर, सब गलत तरीका का प्रोपेगेंडा फैला के हम लोग को गलत किसी गार्ड को फंसाने के चक्कर में ये लोग दबाव बनाता है, और उसी तरह मजबूर में आके हम लोग काम करते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, बाल बच्चा को पढ़ाना है, घर चलाना है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, जाएंगे कहाँ हम लोग? इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो अफसर बैठे हैं उनको इतना मनमानी है, गाली गलौज करते हैं फ़ोन पे, ये तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम छोड़ दो, हम दूसरे को रखेंगे, हम चला लेंगे, ऐसे करेंगे। आज के डेट में ये लोग कम से कम हम लोग को 150 आदमी को बोल रहे हैं चंपारण से, कि आप काम छोड़ दीजिए। चंपारण से पूरे 150 आदमी को टावर से कह रहे हैं 2 माह का सैलरी ले लीजिए, आज छोड़ दीजिए आप लोग काम, हम लोग ऐसे चला लेंगे। बताइए हम लोग कहाँ मतलब बताइए 15 साल के बाद जिस समय उम्र था इनको दूसरे जगह जाके काम करने का, उस समय आपके यहाँ कम मजदूरी पर काम किए। अब जब उम्र खत्म हो गया है तो ये जाएंगे, आज हटा दीजिएगा तो इधर उधर भटकेंगे और काम करेंगे। सही बात है। मतलब ये मनमानी आप लोग बंद कीजिए। ये देखिए इनका बात सुन लीजिए, इनका बात बार बार मैं कहूँगा कि जो ऊपर आका जो बैठे हैं, जो फरमान जारी कर रहे हैं, वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि अनिवार्य सेवा है सिम चालू करना, हम अगर बंद कर देंगे तो लोगों की जिंदगी अस्त हो जाएगी। आपके लिए इतना सोच रहे हैं, आप भी सोचिए महाराज, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो दीजिए। आप लोग श्रम अधीक्षक साहब से मिले हैं? जी सर, मिले हैं जी सर। उसके बाद सर हम लोग को 4500 सैलरी दिया जाता है। सरकार के कहने के अनुसार जो 10 मजदूर कहीं काम करता है और संगठित में उसको पीएफ ईएसआई दिया जाता है। पीएफ के नाम पे हम लोग को 2 से 3 महीना दिया जाता है। कभी कभी हर 2 साल में वेंडर चेंज किया जाता है, वो अपना नाम चेंज करके दूसरे कंपनी के द्वारा अकाउंट में सैलरी भेजता है। उसके बाद क्या करता है, जो पीएफ बंद कर देगा, पीएफ नहीं देगा। ईएसआई जो हम लोग बाल बच्चे का अपना इलाज कराते हैं वो भी बंद कर देता है, वो भी नहीं दे रहा है, बंद कर दिया। हम लोग इलाज के लिए अपने पैसा लगा के कहीं इलाज कराते हैं। कुछ दिन हम लोग को ये सेवा ये लोग दिया, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चलो 4500 में गुजर जा रहा है, लेकिन बाल बच्चे के इलाज का तो पैसा नहीं लग रहा है। कारण जो सैलरी मिलता है उसे कम से कम 20% तक दवा में चल जाता है, मेडिकल में बाप मतारी है चाहे जो है, इलाज में पैसा लग जाता है। और पीएफ ईएसआई का जो पैसा होता है उतना महत्वपूर्ण है। जब मेरे एक सैलरी से 10 या 12 रुपया कटता है, उनके सैलरी से जो कंपनी वाले का एम्प्लॉय का पैसा लगता है उसमें से उनका भी 15 या 20 रुपया लगता है। उनको वो भी देने में दिक्कत। हम लोग यहाँ तक बोले कि भाई हमरे सैलरी में से आप काट के, लेकिन ईएसआई आप जमा करो, ये मेरे बाल बच्चे का तो इलाज हो सकेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग ईएसआई का पूरा फायदा हम लोग को दे नहीं रहे हैं। हम लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहा सेवा।
क्या करना है? अगर नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, हम लोग सर के पास आए हैं, सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पटना से 2 अफसर आए हैं, इनसे हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि आप लोग तब मेरे एम्प्लॉई नहीं है, जबकि हम लोग टावर पे काम कर रहे हैं। काम करने का अभी हम लोग बोले हैं ठीक है एम्प्लॉई नहीं है तो हम लोग आज इसी जगह बैठते हैं, काम आपका छोड़ देते हैं, करेगा कौन? तो नहीं हम चेक करवाते हैं जो आप लोग क्या कोई प्रूफ आप लोग के पास है? जो देखिए जैसे सर बोल रहे हैं कि हम लोग एम्प्लॉय नहीं, लेकिन जब हम लोग है ये नहीं है तो ये कंपनी से हमारे यहाँ साइड पे सामान आई है और यहाँ से हम लोग जो सामान लेके उनका नाम है, तेल भी पीलिंग होता है उनका भी यहाँ पे दिए, तो उनमें उसके बाद सर अभी हम लोग कारगर हैं साइट पर। अगर किसी को लगता है, साहब को चाहे किसी अफसर को चाहे किसी को लगता है कि हम लोग कारगर नहीं है, साइट का वेरिफिकेशन कर लिया जाए, इंक्वायरी कर लिया जाए और हम काम कर रहे हैं कि नहीं पता चल जाएगा। जब हम काम कर रहे हैं तो 24 घंटे में कभी जाइएगा तब मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल। जब हम भैया काम कर रहे हैं, आपका साइट चला रहे हैं, साइट अगर हम नहीं चलाएंगे तो भूत नहीं ना चलाएगा, साइट तो हम ही चलाएंगे। डीजी स्टार्ट करना, देखना, देख रेख करना, सब कुछ करना, सब तो हम ही कर देखिए रहे हैं। सर, हमारा सैलरी भी बंद कर दिया है। कुछ लोगों का सैलरी भी बंद कर क्यों बंद कर दिया? क्यों? अभी तो कोई कुछ जल्दबाजी नहीं करता है। कितना दिन से सैलरी बंद है? 2020 20 से बंद है। 20 से बिना सैलरी काम जी, कर ऐसे कितना बार जब बोलता है कि दे देंगे, जब बोलते हैं तब ये थी में चला गया है, ये अप्रूवल दिया जाता है। मतलब बताया जाता है कि हाँ, आ जाएगा। 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। महाराज 4500 रुपया देते हैं, ऊपर से 2 साल से सैलरी बंद करके रखे हैं। कौन तमाशा किए हैं? आइडिया कंपनी वाले से डायरेक्ट पूछ रहे हैं। आप जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए उससे बात तो कीजिए भाई। इन लोगों का सैलरी देखिए 2 साल से बंद है। रोजी रोटी कैसे चल रहा होगा? घर का खाना कैसे चल रहा होगा? इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। सर हम लोग का अधिकारी साहब आ रहे हैं, जरा इनसे पूछा। सर है क्या? सर हम लोग देखिए बात करने का कोशिश करते हैं, शायद इनके कोई अधिकारी भी आए हैं पटना से, हम उनसे ही बात करने का कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, क्या बात हुई है सर से? सर जब मन करता है तब बंद कर देता है सब, जब मन करता है। उस पर सर कुछ बताया जाए कुछ, क्योंकि इतना कम मानदेय पे काम भी कर रहे हैं। 4500 रुपये मिलता है। अभी ये बात हुई है साहब के ऑफिस में, सुब्रमण्यम साहब के ऑफिस में 22 तारीख का डेट दिया गया हम लोग को। 22 तारीख को हम लोग आएंगे, बाकी बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, एक आश्वासन मिला आप लोग को। 22 तारीख को सर आएंगे। हमारा बोलिए 22 तारीख को सर आएंगे। सर से बात हो गई है। अभी देखिए इधर घुमा के देखिए, अभी हम संयुक्त श्रम भवन पूर्वी चंपारण में मौजूद हैं। यहाँ लेबर सुपरिटेंडेंट साहब के पास उनके अधिकारी भी आए थे, जिससे मैं आपको बात भी कर रहा हूँ। और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये लोग 22 तारीख का समय दिया गया है। देखिए सर से बात हुई है। 22 तारीख का समय सर 22 तारीख का समय 30 तारीख के ना हुआ था। क्या काम है? सर लोग आता है बैठ के बात करके चले जाता है, बोलता है लोग हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। आज अपना पेट छोड़ा के जा रहे हैं। इनका नाम क्या है? नाम क्या है? 30 तारीख के हाँ उतारिए नीचे। ये पद का लोग पूछ रहे हैं कि नाम बताइए किस पद लोग पे? आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बताइए क्या है? तो सर अपना नाम। मेरा नाम राजा सिंह है जी। राजा किस पद पे किस पद से है सर? आप किस कंपनी से आएंगे बताइए। AST से। क्या किस पद पे है सर? हम लोग से BD टीम में। ठीक है, राजा सिंह नाम है, BD टीम में है सर। AST कंपनी से आप 15 साल से काम किया जाता है। ठीक है सर, तो बात हो गई है सर। 22 तारीख को आएंगे सर, 22 तारीख को आएंगे तो आगे बात की जाएगी। ठीक है, जाने दो जाने निकल जाने दीजिए। चलिए आप लोग अगर आए हैं सर के पास तो कुछ तो फायदा हुआ। 22 तारीख को देखिए क्या हुआ होता है। सर, बहुत अच्छे। उनके कहने से एम्प्लॉई नहीं होंगे आप। सर के पास आप आए हैं ना, सर के पास आप आए हैं और 22 तारीख का इंतजार करिए। जब इतना दिन धीरज रखे 15 साल, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 22 तारीख तक आप लोग इंतजार करिए। फिर 22 तारीख को अगर होता है तो आप हमको फोन कीजिएगा, हम भी आएंगे, सामने बात करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। ऐसे और भी मामला जो भी है आप हमको बताएं। हमारा नंबर इस पे नीचे फ्लैश किया जा रहा है, उसमें बताएं। हम आपका आवाज मजबूती से उठाएंगे और दिखाएंगे इन लोगों का कष्ट। इन लोगों जैसे जो कितने कम मानदेय पे 15 साल से काम कर रहे हैं और जो भी नया कंपनी आता कह देता है कि, और ये मल्टीनेशनल कंपनी वाले को मैं आज चेता दे रहा हूं कि ये मनमानी नहीं चलेगा। और सरकार से भी अनुरोध है कि कृपया जो अपना BSNL है उसको पूर्ण रूप से साथ देकर चालू की जाए, क्योंकि इन लोगों का ये दशा नहीं हो जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके जो फंस गए हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।